महाभारत केवल युद्ध का वृतांत नहीं, यह मनुष्यों के अहंकार, प्रेम, अपमान, प्रतिशोध और क्षमा की अनकही कहानियों का महासागर है। हजारों वर्षों बाद भी जब हम महाभारत का नाम लेते हैं तो उसमें छुपे दर्द और भावनाओं की गूंज आज भी सुनाई देती है। आज की कथा है पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी और सूर्यपुत्र कर्ण की। एक ऐसी कथा जिसे इतिहास ने छिपा लिया, लेकिन जिसे समय की धड़कनें आज भी सुनाती हैं। वह रात जब द्रौपदी और कर्ण आमने सामने आए। कुरुक्षेत्र युद्ध से एक दिन पूर्व द्रौपदी अपने शिविर में व्याकुल बैठी थी। उसकी आंखों में वर्षों का अपमान, दर्द और अनुत्तरित प्रश्न भरे थे। वह धीरे से श्री कृष्ण के पास गई और बोली, माधव, मुझे सूर्यपुत्र कर्ण से अकेले मिलना है। श्री कृष्ण की आंखों में आश्चर्य झलका। वही कर्ण जिसने सभा में तुम्हें वैश्या कहा था? द्रौपदी ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, वही कर्ण। मेरे हृदय में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर केवल वही दे सकता है। युद्ध के इस महासागर में डूबने से पहले मैं इन प्रश्नों का बोझ हल्का करना चाहती हूँ। श्री कृष्ण कुछ क्षण चुप रहे। उनकी आंखों में गहरी गंभीरता थी। फिर मुस्कुराकर बोले, जाओ द्रौपदी, पर याद रखना, जो उत्तर वहां मिलेंगे वे तुम्हें भीतर तक बदल देंगे। रात्रि के द्वितीय प्रहर में चारों ओर सन्नाटा पसरा था। दूर कहीं रणभेरियां सोई हुई थी, लेकिन कर्ण का मन अशांत था। वह अपने रथ के पास खड़ा आकाश की ओर देख रहा था। एक ओर दुर्योधन की मित्रता और वचनबद्धता, दूसरी ओर उसकी आत्मा की पुकार। तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी, महारथी, पांडवों की पत्नी द्रौपदी आपसे मिलना चाहती है। कर्ण जैसे पत्थर का हो गया, मानो समय ने अचानक उसके सामने अतीत ला खड़ा किया हो। उसने धीमे स्वर में कहा, उन्हें भीतर आने दो। द्रौपदी कर्ण के शिविर में प्रवेश करती है। दियों की लौ मंद थी, हवा में गंभीरता पसरी थी। उसकी आंखों में न क्रोध था न घृणा, बस एक शून्य था। वही शून्यता जो वर्षों के अपमान, तिरस्कार और मौन से जन्म लेती है। कुछ क्षण दोनों मौन खड़े रहे, मानो शब्दों की आवश्यकता ही न हो। फिर द्रौपदी की आवाज गूंजी, कर्ण, क्या तुमने सभा में सचमुच मुझे वैश्या कहा था? क्या मेरी मर्यादा इतनी छोटी थी कि सबके सामने मेरा अपमान कर सके? कर्ण की आंखें झुक गई। उसका स्वर भारी था। हाँ, कहा था, पर वे मेरे शब्द नहीं थे द्रौपदी। वह मेरा आहत अभिमान था। तुमने मुझे सूत पुत्र कहकर ठुकराया था। उस चोट ने मुझे निर्दयी बना दिया। वह अपराध मेरे जीवन का सबसे बड़ा कलंक है। द्रौपदी की आंखें नम हो गई। उसने कांपते स्वर में कहा, कर्ण, यदि उस दिन मैंने तुम्हें न ठुकराया होता तो क्या आज सब कुछ अलग होता? कर्ण ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अनकहा दर्द था। हाँ द्रौपदी, बहुत कुछ अलग होता। शायद यह युद्ध ही न होता। शायद मैं अधर्म के पक्ष में खड़ा न होता। शायद तुम मेरी अर्धांगिनी होती और मैं वह होता जो तुम्हारे सम्मान के लिए प्राण दे देता। शिविर का मौन और भी गहरा हो गया, मानो समय रुक गया हो। द्रौपदी ने धीमे स्वर में पूछा, कर्ण, आज भी क्या तुम मुझे उसी दृष्टि से देखते हो? कर्ण ने सिर उठाया, नहीं द्रौपदी, आज मैं तुम्हें उस स्त्री की दृष्टि से देखता हूँ जिसके आंसुओं ने मेरी आत्मा को जला दिया है। हर रात मैं उसी अपराध को याद करता हूँ। सूर्यपुत्र होकर भी
मैं अपने कर्मों से कलंकित हूँ। द्रौपदी की आंखों में करुणा थी। कर्ण जब श्री कृष्ण ने बताया तुम भी कुंती पुत्र हो, तो मेरे भीतर बहुत कुछ टूटा और बहुत कुछ जुड़ गया। मेरे मन ने एक क्षण को कहा, यदि मेरे 5 पति मेरी लाज न बचा सके तो शायद एक कर्ण बचा सकता था। कर्ण की आंखों में आंसू भर आए। तो क्या यदि समय पलट जाए, क्या तुम मुझे स्वीकार कर सकती थी? द्रौपदी की पलकें भीग गई। यदि समय ने अवसर दिया होता और तुम अधर्म के पक्ष में न होते तो शायद हाँ, मैं तुम्हारी हो सकती थी। कर्ण का हृदय टूट चुका था। उसने द्रौपदी के सामने मस्तक झुका दिया। द्रौपदी, मृत्यु से पहले यदि मुझे कुछ मांगने का अधिकार मिले तो मैं यही मांगूंगा कि तुम मुझे क्षमा कर दो। द्रौपदी ने कांपते स्वर में कहा, क्षमा करना केवल मेरा अधिकार नहीं कर्ण, यह उन सभी स्त्रियों का अधिकार है जो आज भी किसी सभा में अपमानित हो रही हैं। पर इतना अवश्य कहूंगी, यदि तुम अधर्म का साथ छोड़ दो तो मेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। कर्ण ने आकाश की ओर देखा। अब बहुत देर हो चुकी है द्रौपदी, मैं अधर्म का नहीं अपने वचनों का गुलाम हूँ। और वह उठकर शिविर से बाहर चला गया। अंधकार में उसकी छाया विलीन हो गई। वह भेंट फिर कभी नहीं हुई। 17वां दिन। कर्ण का रथ कीचड़ में धंस चुका था। सूर्य अस्त हो रहा था। अर्जुन का बाण चला और सूर्य पुत्र भूमि पर गिर पड़ा। उसकी सांसें टूटी जा रही थी, पर उसकी आंखें किसी चेहरे को खोज रही थी। द्रौपदी का चेहरा। श्री कृष्ण उसके पास आए। कर्ण ने कांपते स्वर में कहा, हे वासुदेव, क्या द्रौपदी जान गई कि मैं उसका अपराधी हूँ? क्या वह मुझे क्षमा करेगी? कृष्ण मौन रहे, पर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। कर्ण समझ गया क्षमा मिल चुकी है। उसने अंतिम वाक्य कहा, माधव, जब द्रौपदी से कहना कि जिस सभा में मैंने उसे तोड़ा था उसी सभा का सबसे टूटा हुआ पुरुष मैं था। और इतना कहकर सूर्यपुत्र कर्ण ने प्राण त्याग दिए। युद्ध समाप्त हो गया। श्री कृष्ण ने द्रौपदी के हाथों में एक सोने का अर्धचंद्राकार ताबीज रखा और कहा, यह कर्ण का था। मरते समय तुम्हारा नाम उसकी सांसों में था। द्रौपदी की आंखें भर आई। उसने मौन होकर ताबीज अपनी हथेली में थामा और संकल्प लिया, अब कोई सभा किसी नारी का अपमान न कर सके। मैं अब केवल द्रौपदी नहीं, मैं समस्त नारी जाति की प्रतिनिधि हूँ। यह कथा हमें सिखाती है, क्षमा केवल किसी और को मुक्त नहीं करती, वह स्वयं को भी मुक्त करती है। द्रौपदी ने कर्ण को क्षमा करके स्वयं को भी मुक्त किया और कर्ण मरकर भी अमर हो गया। नारी की गरिमा और एक योद्धा के प्रायश्चित की यह अमर गाथा आज भी हमारे हृदयों में धड़कती है। प्रिय दर्शकों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल अमृतवाणी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।